हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद आपसे एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से मुलाकात हो रही है और हमारा जो ये उद्देश्य है इस वीडियो को लाने का, उस पे हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे, फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 आ चुका है और पहले की तरह एक बार फिर से हम तैयारी करने जा रहे हैं इसकी, यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 की। तो उसी के एवज में अब हम डेली शाम 6 बजे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार सेशन रहेगा। आप देख के ही अंदाजा लगा लेंगे, आज के वीडियो को देख के ही अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरीके के वीडियोस, किस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जितने भी आपके भाई बहन हैं आगे जो तैयारी कर रहे हैं इस बार यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 की, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाई दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको एक बेहतर कंटेंट यहाँ पे मिल सके। तो शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास की हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता से, जिसमें हमने 14 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लिए हैं जो बार बार यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं या पिछली पैड परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में। उन सभी को हमने 14 प्रश्नों को आज की इस वीडियो में लिया है, जिसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर करने वाले हैं, जिससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है चीनी सभ्यता, ऑप्शन बी है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी है मिस्र सभ्यता, ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या है, जरा सोचिएगा जल्दी से कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता। बात करें इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि दक्षिण एशिया में जो प्रथम नगरीय समाज का उदय हुआ वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा और गणेशवरी वाला इसके प्रमुख बड़े शहरी केंद्र थे। नगर योजना, शिल्प और संस्कृति अत्यंत विकसित थी इस योजना में। ये प्रश्न आपका पैट की परीक्षा में 2025 की प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा यहाँ पे हम जो ऑप्शंस हैं उनको कम बोलेंगे, सीधा आंसर पे आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपसे पूछ लिया है पुरापाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग या पाषाण युग। तो यदि आपने कभी पढ़ा हो तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसलिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बारे में यदि हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा वासी कांस्य धातु का प्रयोग कर उपकरण और बर्तनों का निर्माण करते थे। तो आपसे एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो हड़प्पा वासी थे वो उपकरण और बर्तनों में जो है किस धातु का उपयोग करते थे, तो कांस्य धातु का उपयोग करते थे। ये आपका पैड परीक्षा 6 सितंबर 2025 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आपको इस वीडियो देखने से आपको क्या होगा, एक अंदाजा लग जाएगा और आपका साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगा कि पिछली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर थर्ड। दोस्तों इससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो कि इस बार पैड 2026 की तैयारी कर रहे हैं। एक कंप्लीट जीके की तैयारी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, वन बाय वन करके हम सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। बस जुड़ जाइएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर थर्ड है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदाड़ो को जो अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, मतलब हिंदी में यदि इसका मतलब मैं बताऊं तो मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माउंट
ऑफ द डेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। और यह कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आप ध्यान रखना, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछ रहा है आयोग कि वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, ऐसे पूछता है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको हिंट भी देने वाला हूं कि किस टॉपिक को आपको इस बार अच्छे से कवर करना है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर जो कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? बनावली। तो आप कहेंगे यह आपके हरियाणा में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हरियाणा में स्थित है बनावली। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसके उत्खनन जो किया था वो डॉक्टर आर एस बिस्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, आर एस बिस्ट द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। यह स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। ये आपका प्रश्न वीडियो परीक्षा री एग्जाम 26 जून 2023 को पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम कौन सा है, ये आपको बताना है इन सभी में से देखकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, ये आपका हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल कहाँ है? आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भोगवा कहाँ है यदि बात करें तो ये गुजरात में है, अहमदाबाद के गुजरात में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। यह खंबात की खाड़ी क्षेत्र में साबरमती सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? आपको बताना है। देखिए, बहुत ही कम समय में हम यहाँ पे 14 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, 14 प्रश्न। और इसी तरीके से डेली आपको एक क्लास, और मैं कोशिश करूंगा लाइव भी आने की, एक क्लास आपको लाइव भी मैं यहाँ पे आके करवाऊं, शाम को 8 बजे लाइव आके करवाऊं। ठीक है, तो बस आप सभी लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो करना है वो कर लीजिए, जिससे भी आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। बस आप वो सब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा, और एक बेहतरीन शानदार तैयारी हम इस बार करने वाले हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ये आपसे पूछा है। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या आर एस बिस्ट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एस आर बिस्ट, एस आर राव, सॉरी। तो राइट आंसर क्या होगा? एस आर राव, आर एस बिस्ट नहीं, एस आर राव। चलिए, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के समीप जो है लोथल की खोज डॉक्टर एस आर राव ने सन 1954 में की थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट जे एच मैके, या ऑप्शन डी है बी के थापर। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इन्होंने संक्षिप्त खुदाई की थी। बात करें व्यापक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, वो थे दयाराम साहनी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। संक्षिप्त खुदाई की बात करें, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई की बात करें तो वो कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और बात करें व्यापक खुदाई की, हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई सर्वप्रथम किसने की थी, तो उसका श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। ठीक है, किसको? दयाराम साहनी को जाता है। ठीक है, इस सभी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपको प्रश्न डाउटिंग लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार वीडियो को देखिएगा और
आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जल्दी जल्दी करके वीडियो को देख लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? सोचिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पैट की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो देखिए वैकेंसी कम आती है यहाँ पे। बहुत से लोग तो अब भरना ही छोड़ दिया है पैट के फॉर्म को, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फॉर्म भरेंगे। तो आपको क्या करना है, पैट में वैकेंसियां देखिए बहुत कम आती हैं, इसलिए आपको अपनी जीके पे पकड़ बहुत अच्छे से बनानी होगी, क्योंकि इसमें मैथ वगैरह इतना आता नहीं है कि मैथ हो इंग्लिश हो 5-5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपको जीके पे पकड़ बनानी है, क्योंकि क्योंकि आपके यदि 75 नंबर आते हैं तभी मानिएगा कि आपका पैट देना ठीक रहा। इससे कम नंबर रहेंगे तो आप कोई सी भी परीक्षा, एक आध परीक्षा में ही बैठ पाएंगे, नहीं तो सभी परीक्षाओं से, जो इसके द्वारा परीक्षाएं होती हैं जैसे लोअर पीसीएस हुआ या और भी जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी से आप वंचित रह जाओगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा, टारगेट बनाइएगा 75 प्लस का। ठीक है, पेपर मॉडरेट भी आता है तो टारगेट 75 प्लस का बनाइए। प्रश्न देख लेते हैं कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धोलावीरा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? जब बात करें कि 3 भागों में विभाजित था वो कौन सा नगर है, तो धोलावीरा। ठीक है, कौन सा? धोलावीरा है वो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था और ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो एक वो धातु, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो वो धातु है आपकी लोहा। क्योंकि देखिए कांस्य युगीन सभ्यता तो बोला ही जाता है हड़प्पा को, तो क्योंकि इसमें कांसा, सोना, तांबा के जो देखने को मिले हैं, इनके यूजेस मिले हैं, लेकिन लोहा जो धातु है उसका उपयोग जो है नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बात ठीक है। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, गलत बात। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करती है, गलत है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने को पालते थे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। चलिए प्रश्न नंबर 11, कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? इस प्रश्न, देखिए ये जो प्रश्न है इससे दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक तो कि ये जो प्रतिमा है वो किस स्थल से खोजी गई थी, तो आप कह देंगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये पूछता है, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान, प्रश्न नंबर 12, कि डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये आपसे पूछता है। तो इस तकनीक का आपको नाम याद रखना है, मोम लोपी ढलाई, जिसको कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कास्टिंग बोलते हैं, या तो हिंदी में आ जाएगा मोम लोपी ढलाई, या इंग्लिश में इसको दे देते हैं कभी कभी कास्टिंग। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सभी प्रश्न हम देखिए कवर कर लेंगे, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? किस स्थान से मिली थी? कोट दीजिए, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बताइए। तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिली थी, ऑप्शन डी। यदि आपने वीडियो फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो उसमें इन सभी का जिक्र किया गया है। ऋतिक रोशन की जो फिल्म है उनमें बहुत अच्छे से कुछ चीजों का जिक्र किया गया है, जिनको आप याद भी आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार जरूर देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मैंने कहा था ना कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा
कि किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यदि आप मूवी वगैरह देखने के शौकीन हैं तो एक बार प्लीज इस मूवी को देखिए। यह मूवी देखने से पहले मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़िएगा पहले अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एस हर बार प्रश्न पूछता है मोहनजोदाड़ो से, समझ रहे हो ना। मतलब सिंधु जो भारतीय इतिहास है इसमें 5 नंबर का पूछने वाला है, तो 1 नंबर यहाँ से ही बन जाता है, तो क्या मतलब पढ़ना जरूरी है ना। तो मोहनजोदाड़ो को अच्छे से पढ़िएगा, और फिल्म देखने की शौकीन है तो उसके बाद फिल्म एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है हर बार। चलिए, ठीक है, ये मुझे आपको बताना था इस बारे में। चलिए, प्रश्न नंबर 14, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? बनावली में मिले हैं, चंदोड़ में मिले हैं, या सुरकांगडोर में मिले हैं, या सुरकोटदा में मिले हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुरकोटदा, जो कि आपका गुजरात में है, यहाँ पे मिले हैं सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो में 14 प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से, जो प्रश्न बार बार पूछे गए यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अन्य परीक्षाओं में। तो कैसी लगी ये आज की ये क्लास, एक बार हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए दोस्तों आप हमको फॉलो सब्सक्राइब जो करना है वो कर लीजिएगा। डेली शाम 6 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी, और पेपर होने से पहले तक हम कंप्लीट जीके की तैयारी आपको यहाँ कराने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिएगा और इन प्रश्नों को भी लगाते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, कल फिर से शाम 6 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।